गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम स्टडी कर रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज और आज इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के कुछ सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू। मतलब हमारे पास एक्सप्रेस करना है, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लाना है, मतलब बटे वाले फॉर्म में लेकर आना है और इस फॉर्म में हमें हमारा आंसर चाहिए, राइट। जैसे ये डेसिमल फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म को हमें किस में चेंज करना है, इस वाले फॉर्म में चेंज करना है। वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या साइन होगा, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन पूरा प्रॉपर नहीं है, आप उसको बुक में से नोट डाउन कीजिए, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू दे के रखी है उसको हम काई में चेंज करेंगे, p बाई क्यू, मतलब बटे वाले फॉर्म में लेकर आएंगे। और जो डिवाइड में हमेशा 0 नहीं चाहिए, मतलब पर्टिकुलर कोई ना कोई वैल्यू चाहिए। जैसे यहाँ पे 2/3 लिखा है, मतलब 0 आ रहा है क्या, नहीं, मतलब हमें डिवाइड में हमेशा कुछ ना कुछ नंबर चाहिए। देखिए अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में क्या देखे रखा है, 0.6 बार। जब किसी नंबर के ऊपर ऐसा साइन हो, इसको हम पढ़ेंगे बार। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, उसको हम बार ही रीड करेंगे। अब इस बार का मतलब होता है, जैसे 6 पे बार है तो ये 6 पे बार है, मतलब ये 6 क्या होगा, बार बार आएगा। कितनी बार आएगा, इनफाइनाइट बार, मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते। मतलब हम क्या करेंगे, 2-3 बार लिखने के बाद डैश 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 लगा देंगे कि ये बहुत बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स, राइट। तो देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब हल कर रहे हैं। 0.6 बार, इस टर्म को हमने एज इट इज़ लिखा। इसका मतलब क्या होता है, 0.666, और उसके बाद आप देख रहे हैं छोटे में डैश 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 लगा दिया, तो आपको भी क्या लगाना है, डैश डैश डैश, राइट। एज्यूम दैट, अब यहाँ पर आप एज्यूम दैट की प्लेस पे क्या लिख सकते हो, माना, राइट। हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लेना माना। क्या मानेंगे, x इक्वल्स टू, यहाँ पे जो दे के रखा है उसको हम क्या मान लेंगे, x। मतलब हमेशा जो राइट साइड को हम डिफाइन करेंगे वो क्या हो जाएगा आपके लिए, x। x इक्वल्स टू 0.666 बार, इसको x ले लिया, राइट। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। यहाँ पर आप लिख लेना मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो देखिए लेफ्ट साइड अगर हमने x में 10 का मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 10x, और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करा तो इसमें ये जो डेसिमल है एक प्लेस पीछे चले जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 6.666 डैश डैश डैश, मतलब अभी ये वैल्यू है, राइट। इंटू 10 करेंगे तो कितने ज़ीरो है यहाँ पे, एक, राइट। एक ज़ीरो है तो ये डेसिमल उठ के एक संख्या के बाद आ जाएगा, एक नंबर के बाद। अगर हम 100 का इंटू करते तो ये डेसिमल 2 संख्या के बाद आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने दोनों जगह किसका मल्टीप्लाई करा, 10 का, तो इस तरफ हो गया 10x और इधर हो जाएगा एक डेसिमल एक संख्या के पीछे हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये 10x वाले 10x को हमने एज इट इज़ लिखा है, राइट। अब जैसे हम लिख सकते हैं इसको, जैसे 2.3 हो तो उसको हम लिख सकते हैं 2 + 0.3, राइट। प्रसार कर देते थे छोटी क्लासेस में नंबर्स को, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे इस वाले नंबर को हम लिख सकते हैं 6 + 0.666, ये लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाला 6 तो यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है, और इस वाले की प्लेस पे यहाँ क्या रख दिया, x, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे हमने सपोज करी है, ये सपोज करी है हमने यहाँ पे, तो इस वाले की प्लेस पे हमने क्या रख दिया, x। इस वाले की प्लेस पे हमने क्या रख दिया, x। अब देखिए प्लस का x लेफ्ट साइड आया तो काय का हो जाएगा, माइनस का, तो प्लस का x लेफ्ट साइड आया तो काय का हो गया, माइनस का, तो ये कितना आ गया, 9x, और इक्वल में कितना चल रहा है, 6, राइट। अब x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू में राइट साइड गया तो काय में हो गया, डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा, 6/9। अब ये पर्टिकुलर किसी नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कोई एक नंबर से, देखिए 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, मतलब कितना आ रहा है, 2/3, और हमें यही x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2/3। और ये वाला जो आंसर है वो एज इट इज़ p/q के फॉर्म में है,
तो इसी तरीके के और भी हमारे पास सम गिवन है और हम इसी तरह से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। हम नेक्स्ट सम देख लेते हैं। इसका दूसरा दिया है हमारे पास 0.47। क्या दिया है, 0.47, राइट। अब 47 के ऊपर वापस से क्या दिख रहा है, ऐसा बार दिख रहा है, बार दिख रहा है, तो सेम एज इट इज़ अब हम करेंगे सॉल्व। तो देखिए जो सॉल्यूशन है उसमें हमने एज इट इज़ लिखा है 0.47 बार। बार का मतलब होता है कि वो नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। बार मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने लिखा 0.4777। कितनी बार है, इनफाइनाइट, मतलब बहुत बार। हमें नहीं पता कितनी बार है, लेकिन ये नंबर कितनी बार है, बार बार है। तो हमने एज यूजुअल उसको लिखा है 777 डैश 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 लगा दिया, राइट। अब देखिए जैसे हमने उधर ब्रेक करा था एज इट इज़ यहाँ पे भी ब्रेक करेंगे। 0.7 ये 4 तक अलग दिख रहा है, राइट। तो हमने यहाँ 0.4 लिख दिया। अब 0.4, एक मिनट, 0.4777 ऐसा है। अब इतनी वैल्यू मैंने अलग निकाल ली, प्लस, तो ये पोजीशन खाली है, ये पोजीशन खाली है। तो देखिए 0 पॉइंट हमने क्या लिख दिया, 777। 0 पॉइंट क्या लिखेंगे, 777, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 का डिवाइड कर देंगे, राइट। 10 का डिवाइड मतलब ये डेसिमल हटाया तो नीचे कितने ज़ीरो लगे, 1, राइट। अब यहाँ पे कितना था, कितना बच रहा है, 0.077। कितना बचेगा, 0.007। ये से मैं प्रॉपर लिख देती हूँ इसको वापस से, 0.4 प्लस 0.0777, राइट। ये कितना हो गया, 4/10, क्योंकि यहाँ से मैंने क्या करा, डेसिमल को रिप्लेस करा, 4/10 प्लस, और यहाँ पे ये डेसिमल एक प्लेस गया तो ये कितना हो गया, 0.777/10, राइट। अब इस वाली वैल्यू को मैं क्या सपोज कर लूँगी, x, राइट। x सपोज कर लिया, दोनों जगह मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगी, 10 का, राइट। तो ये x में मैंने 10 का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 10x, और यहाँ पे फिर से 10 का मल्टीप्लाई करूँगी तो डेसिमल क्या हो गया, एक प्लेस पीछे चले गया जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में गया, तो कितना हो गया, 7.777, राइट। अब ये 10x मैंने एज इट इज़ लिखा है, और इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं 7 + x, राइट। प्लस का x लेफ्ट साइड गया तो कितना हो गया, ये हो गया 9x = 7। तो x = कितना आ गया, 7/9। तो यहाँ आ गया x = 7/9, राइट। x = 7/9। अब देखिए ये तो किसकी वैल्यू आई, x = 7/9 की, मतलब पर्टिकुलर इसकी वैल्यू, इस बॉक्स की वैल्यू है ना। तो हमने देखिए 4/10 एज इट इज़ लिखा है, ये वैल्यू थी, राइट। इसकी प्लेस पे हमने क्या लिखा, 7/9। तो देखिए यहाँ पर ये आएगी 4/10 प्लस 7/9, और पहले से यहाँ क्या था, 10। तो उसके बाद ये वाली स्टेप आ गई कि 4/10 प्लस 7/90। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 90 आ गया, राइट। यहाँ आ जाएगा 36 + 7, तो कितना हो गया, 36 + 7 कितना हो गया, 43/90, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर, मतलब सेकेंड वाले पार्ट का हमारा आंसर हो गया 43/90। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसी से मिलता जुलता है। एक्सप्रेस 0.99999 डैश 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 इन द फॉर्म p/q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। क्या आप आपके आंसर से सरप्राइज होंगे। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, राइट। देख लेते हैं। अब हमें पता है 0.999 किसके नियरेस्ट है, 0.9 डेफिनेटली 1 के नियरेस्ट है, तो अप्रोक्सीमेट हम देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी, राइट। सॉल्यूशन एज्यूम दैट, जिसको हमें चेंज करना है उसको हम क्या सपोज कर लेंगे, x, राइट। अब दोनों जगह 10 का मल्टीप्लाई करा, जैसे ही मैंने x में 10 का मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, 10x, और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये डेसिमल क्या होगा, एक प्लेस पीछे चले जाएगा, ठीक है। तो ये पहुँच जाएगा 9.999, राइट। अब इक्वेशन बी में से a को माइनस कर दूँगी,
बी में से, मतलब ये इसको इक्वेशन नंबर 2 भी दे सकते, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब 10 में से x को माइनस करा, कितना आ गया 9x। कितना आ गया 9x, इतना आ जाएगा 9x डेफिनेटली। कितना आ गया 9x। साथ में 10x में से ये देखिए माइनस करा, 10x में से x को माइनस करा, कितना आया 9x। और 9.99 में से ये माइनस करा तो कितना बचा 9, मतलब 9x इक्वल्स टू कितना बचा 9, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9/9, कितना आ गया 1, राइट। मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई। मतलब द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.9999 इज़ 0.00001 विच इज़ नेग्लिजिबल। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 10 लाख रुपए में सिर्फ 1 रुपये कम है तो क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट 10 लाख। 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं 10 लाख के सामने। तो सेम एज इट इज़ इतनी बड़ी संख्या के सामने ये 0.00001 कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट 0.99 इज़ टू मच नियर 1, मतलब एकदम किसके नियरेस्ट है 1 के नियरेस्ट है। तो देयरफॉर 1 एज द आंसर कैन बी जस्टिफाई, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स देना है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation in bracket expansion. Can you guess what property Q must satisfy? मतलब हमें सिर्फ एग्जाम्पल देना है कौन कौन से कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटिंग हो। देखिए सॉल्यूशन, वी ऑब्जर्व दैट, मतलब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। व्हेन क्यू इज़, मतलब क्यू क्या क्या हो सकता है डिवाइड में, जैसे p by q है तो बटे में हमेशा क्या आना चाहिए 2, 4, 5, 8, 10 इस तरीके के नंबर। देन द डेसिमल एक्सपांशन इज़ टर्मिनेटिंग, मतलब उसके जो आंसर्स रहते हैं वो कैसे रहेंगे टर्मिनेटिंग रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 मतलब 0.5, तो यहाँ पे डिवाइड में 2 की पावर कितना है 1 है, राइट। मतलब q कितना हो गया 2 की पावर 1। 7/8, 7/8, 7/8 मतलब आंसर कितना हुआ 0.875। डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो गया 2 की पावर 3। कैसे, 8 को अगर हम ब्रेक करेंगे, 8 को अगर हम ब्रेक करते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 2 की पावर कितना आ गया 3, ये लिखा है। सेम एज इट इज़ 4/5, राइट। तो डिवाइड में 5 की पावर कितनी है 1 है, मतलब डिवाइड में हमेशा हमें क्या चाहिए 2 और 5। 2 और 5 का मतलब होता है कि हमें पता है कि डेसिमल का आंसर हमारा ख़त्म हो जाएगा। जिसका आंसर ख़त्म नहीं होता है वो क्या होता है रिपीटेटिंग होता है, मतलब बार बार रिपीट होता ही रहता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि किसी एक संख्या पर हमारा पूरा आंसर एंड हो जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, आप कोई से और भी 3 एग्जाम्पल दे सकते हो मन से, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे, वी कैन ऑब्जर्व दैट द टर्मिनेटिंग डेसिमल मे बी ऑब्टेन इन द सिचुएशन वेयर prime factorization of the denominator of the given fraction has the proper power only 2 or only 5 or both। मतलब या तो डिवाइड में 2 होना चाहिए या 5। 8 भी ले सकते, 8 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3। 16 ले सकते हैं, मतलब 2 की पावर 4। मतलब ऐसे नंबर्स लेना है जिसको ब्रेक करने पे या तो डिवाइड में 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों का मिलके कॉम्बिनेशन आए। तो इस तरीके के आप एग्जाम्पल मन से दे सकते हो और कोई से भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं तो यही कॉपी में आपको नोट डाउन करना है। आप मन से या कोई दूसरे 3 एग्जाम्पल आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांसन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्रियोरिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है, नॉन रिकरिंग मतलब अलग अलग एक जैसे नंबर्स नहीं आ रहे। जैसे 6666 आ रहा है, 353535 आ रहा है डेसिमल के बाद, तो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो आपको मन से देना है। तो मन से क्या है, कोई से भी नंबर लिख दो। हमें क्या है 1.732987, फिर लिख दिया 4.9592372842, कोई से भी नंबर्स लिखो। तो हमें कितने एग्जाम्पल देना है, केवल 3, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन, वी नो दैट ऑल इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर मतलब जो रूट के अंदर होते हैं, राइट, जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे √3, √7, √11, √55, मतलब इस तरीके के सारे नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। तो एज इट इज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर है वो कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्रीटिंग, 3 numbers with decimal expansion that are non-terminating, non-recurring are। जैसे √3 की वैल्यूज़ लिख दी। नॉर्मली अगर √3 की वैल्यू देखो तो हम जब भी सम सॉल्व करेंगे इन फ्यूचर, तो हम वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, 1.732। बट यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यूज़ दी और आगे तक जाएगी, बट यहाँ पे कोई भी डिजिट बार बार सेम पोजीशन पे रिपीट हो रही है क्या, नहीं। तो जो वैल्यू डेसिमल के बाद कंटिन्यू चलती है और रिपीट नहीं होती है, वैसे एग्जांपल देना है। तो हम मन से भी दे सकते हैं। तो हमने √3, √26 और √101 की वैल्यू यहाँ पे लिख के बताई और ये हमारे आंसर है। आप चाहो तो √11, √7, √23 इनके आंसर्स लिख दोगे तो वो हमारे 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, मतलब 3 अलग अलग इरेशनल नंबर देना है, मतलब अपरिमेय संख्या देना है, बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11 के बीच में। तो अब देखिए 5/7 की अगर हम वैल्यू देखें, 5/7 की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो कितनी आएगी, 0.714285, 714285, 714285। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये नंबर यहाँ तक 5 के बाद जाने के बाद और डिवाइड करेंगे तो फिर से 714285 आएगा। तो इस पूरे पे मैंने क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। 9/11 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.81818181। 81 बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स इस पर हमने बार लगा दिया। अब हमारे पास जो भी आंसर है डेफिनेटली इन दोनों के बीच में आएंगे, राइट, मतलब 0.7 से 0.8 के बीच में आएंगे, ये भी कंफर्म है। और इन दोनों के बीच में हमें कोई से भी 3 इरेशनल नंबर्स लिखना है, वो भी मन से। तो देखिए 0.7 तो सब में रहेगा ही, राइट, 0.7। अब यहाँ पे 0.8 क्यों नहीं लिया, अगर 0.82 लिख दूंगी तो ये तो 81 के बाहर हो गया, तो ये एग्जाम्पल दे ही नहीं सकती। अब 0.7, ये 71 है, तो 71 के बाद कोई से भी नंबर लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा 0.73, 0.75, 0.76, और इनके बाद मन से डिजिट आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मन से डिजिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी ये क्या है, डैश डैश है, तो आप जैसे ये लिखा है ना, आप मन से भी जैसे लिख सकते हो। कैसे हम लिख सकते हैं, 0.74, 0.77, 0.79, ये तीनों भी किसके बीच में है, 0.7 से 0.8 के बीच में। और इनके बाद कंटिन्यू कोई से भी आप डिजिट लिख सकते हो कंटिन्यू में, तो ये वाले 3 आंसर हो जाएंगे। मतलब ज़रूरी नहीं कि यही 3 आंसर आप कॉपी में नोट डाउन करो, लेकिन जो भी नोट डाउन करोगे वो आंसर आपके 0.7 से 0.8 के बीच में ही हो। क्लियर, आई होप सो आपको ये वीडियो में हमारे द्वारा किए गए जितने भी सम है मैंने आपके सामने सॉल्व करे हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस मेथड से मैं आपको सम सॉल्व करवा रही हूँ उसी मेथड से आप सॉल्व करें। जितने सम मैंने सॉल्व करे हैं ये सारे के सारे आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। अब मैंने 1.3 भी ऑलमोस्ट सम करा दी, 1.4 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए और 1.5 भी ऑलमोस्ट करवा दिए, और आगे मैं कंटिन्यू उसको करवाऊंगी। तो जितने भी मैंने अभी तक सम करवाए हैं चैप्टर नंबर 1 के, वो सारे की सारे आपको क्या करना है, कॉपी में प्रॉपर वे में नोट डाउन करना है। ज़रूरी नहीं है कि 1 बाय 1 ही हो, आप थोड़ा सा आगे पीछे भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही मैंने समझाया है। अब इसको आप कंटिन्यू कॉपी में लिख लेना। थैंक यू।